एक कहावत है कि किसी को इतना मत डराइए कि उसका डर खत्म हो जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे सामाजिक क्रांतिकारी से परिचय कराएंगे जिसे आज से पहले शायद आप ना जानते हो। इतिहास में इनको भले ही कोई बड़ा दर्जा ना दिया गया हो, लेकिन इन्होंने जो क्रांति की उसकी मिसाल सदियों सदियों तक लोगों के पास रहेगी। ये बात तब की है जब अपना देश गुलाम था। कहते थे कि तब जितना अंग्रेज पिछड़ों और दलितों शोषितों पर अत्याचार नहीं करते थे, उससे कहीं ज़्यादा जमींदार लोग करते थे। यह वह दौर था जब कोई लीडरशिप नहीं थी हमारे पास, न ही आज के समय कोई कम्युनिकेशन स्किल था, न ही कोई मीडियम था। लोग जंगल की तरह भागम भाग जिंदगी जिया करते थे। इस बीच एक ऐसा शख्स आता है जो लोगों को यह महसूस कराता है कि ये ज़िंदगी आपकी है और आपको स्वतंत्र होकर जीना है। हमारी ज़िंदगी किसी की बपौती नहीं है। ऐसे विचारधारा रखने वाले श्री जगदीश प्रसाद महतो थे, जिनका घर बिहार के भोजपुर में था। उनका जन्म मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था, जो एक किसान परिवार था। वे पेशे से एक शिक्षक थे, लेकिन लोगों को जागरूक करने का काम किया करते थे। वे किसी भी अन्याय का खुलकर विरोध किया करते थे। लोग उन्हें प्यार से मास्टर साहब कहते थे। ऐसे में मास्टर जगदीश ने दलितों को जगाने का प्रयास किया। 1967 के चुनाव में जब मास्टर जगदीश ने वहां के जमींदारों के द्वारा बूथ कैप्चर का विरोध किया तो उनकी निर्मम पिटाई की गई। महीनों वे अस्पताल में रहे। अस्पताल से छूटने के बाद मास्टर जगदीश की जिंदगी की दिशा बदल गई। वे नक्सलवादी विचारधारा के संपर्क में आते चले गए। इसके बाद जनवरी 1971 से मार्च 1971 के बीच 5 लोग को यमलोक पहुंचा दिया। उन्होंने जब 1971 में पहली हत्या करवाई थी तो उस समय FIR में जगदीश महतो, रामेश्वर अहिर, भिखारी कहार, महाराज महतो और सिंहासन चमार का नाम था। उस समय उनके साथ कई लोग काम कर रहे थे। उन लोग को किसी भी चीज का फिक्र नहीं था, ना ही डर था किसी प्रकार का। हालांकि जगदीश महतो को पहली नौकरी औरंगाबाद में शिक्षक की नौकरी मिली थी। उन्हें गणित पढ़ाना बहुत पसंद था। बाद में वे आरा के HD जैन कॉलेज में विज्ञान पढ़ाने लगे। लेकिन 17 फरवरी 1967 को उनके भूमिहारों ने जिस बेरहमी से पिटाई की, उसने उनकी जीवनधारा ही बदल दी। वैसे तो वो मजदूरों और पिछड़ों और गरीबों के लिए रॉबिन हुड थे, लेकिन सरकारी मुजालिमों ने उन्हें एक अपराधी करार दे दिया। उन्हें सरकारी कागजों में एक खलनायक के रूप में पेश किया जाने लगा। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम त्रिवेणी संघ था, और उस संगठन में खासकर यादव, कुर्मी और मौर्य बिरादरी के लोग होते थे। जैसा कि उस समय यादव, कुर्मी और मौर्य बिरादरी ज़्यादातर खेती से जुड़े होते थे, और ये तीनों जातियां ही जमींदारों से पीड़ित होती थी। और इन तीनों जातियों का इतिहास बहुत पुराना है, और ये तीनों जातियां अपने आप को क्षत्रिय मानती थी, और इसलिए इन तीनों जातियों ने अपने आप को क्षत्रिय स्वाभिमान को कायम रखने के लिए यह एक संगठन बनाया और उन्होंने बदला लेने का प्रयास किया। और उनके त्रिवेणी संघ का प्रभाव हर पिछड़ी जातियों में होता था। हर समाज के लोग उनसे जुड़े होते थे। और इसी प्रकार जमींदार जातियां अब डरने लगी थी। हालांकि अब बेशक वे पब्लिक के नज़र में हीरो रहे होंगे, लेकिन अब सरकार की नज़र में वे खलनायक हो चुके थे। इसलिए अब उन्हें दो तरफा लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जीवन के अंतिम क्षण में वे जब किसी एक जमींदार का हत्या करके वह आ रहे थे, तब उन्हें कुछ लोगों ने हथियारों के साथ उनका पीछा किया। तब वे मुसहर टोली में जा छुपे, लेकिन मुसहर टोली के लोगों ने वास्तविकता ना जान पाई। इस वजह से उन्हें चोर समझकर उन जमींदारों के आदमियों के साथ उनकी हत्या कर दी। बाद में उन लोगों को दुख भी हुआ, लेकिन उस शेर ने जो काम किया आज भी उस इलाके में उसकी दहशत बनी है। उस व्यक्ति ने जो एक उदाहरण पेश किया, उसके बाद हर कोई अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। इकवारी में आज हर घर में शेर बसता है। तो ये थी जगदीश महतो की रियल स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए और आप चाहते हैं मैं और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। धन्यवाद।